श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को कि गोपी क्या बात करती हो तुम, 2 दिन के लिए इतना ये सब क्या करने की आवश्यकता है, 2 ही दिन की बात है, मैं वापस भी तो आने वाला हूं। पर जो प्रेमी दिल होता है, जो प्रेमी हृदय होता है, वो समझ जाता है कि हाँ ये कह तो रहे हैं कि वापस आएंगे, पर मन कह रहा है कि ये अंतिम बार है। गोपियों को लग रहा है जितना देख सकती है कृष्ण को देख ले, उसके बाद पता नहीं ये अवसर, ये मौका आए न आए। तभी कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपी राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो मुझे विदा करने के लिए नहीं आएगी? गोपियों ने बताया कि कान्हा आई तो है, किंतु कहीं उसको देख कर के तुम्हारे मन में कोई ग्लानि ना आ जाए, कहीं तुम अपनी लीला में उसको बाधा न समझने लगो, इसलिए एक पेड़ के पीछे कोने में छुपी बैठी है। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और जहां राधा बैठी है, श्री कृष्ण उस वृक्ष की ओर बढ़े। श्री किशोरी राधा रानी ने देखा कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, हृदय कंपन करने लगा, कांपने लगा। श्री कृष्ण आए और राधा को कहा, राधा कोई जाने न जाने पर तू तो जानती है मेरे अवतार का उद्देश्य। क्या दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है? क्या राधा कभी कृष्ण से अलग हो सकती है? क्या हमारा प्रेम कम हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन आज मैं कृष्ण एक वादा चाहता हूं तुमसे, मैं जा रहा हूं इस ब्रज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ये ब्रज टूट जाएगा, इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूं मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसलिए मैं भले चला जाऊं, ये ब्रज भले कमजोर हो जाए, लेकिन राधा तू अपने हृदय को संभाल के रखना। और आज मुझसे एक वादा कर दे, अगर मुझसे कभी प्रेम किया हो, अगर मुझे कभी अपना माना हो, तो कभी भी इस आंख से अश्रु मत गिरने देना। आंख से अश्रु गिरेगा तो ये पूरा ब्रज जो तेरी शक्ति से चलने वाला है वो जी नहीं पाएगा। और वो वादा लेकर के श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। यशोदा भी दुखी थी कि कृष्ण गया है, नंद बाबा भी दुखी थे, ग्वाल बाल गोपियां भी दुखी थी, लेकिन राधा की पीड़ा कौन जान सकता है? जिसका हृदय भरा है कृष्ण प्रेम से। किसी ने पूछा राधा कौन है, तो कहा कि जिसका हर रोम रोम कृष्ण के प्रेम से बना हो वही राधा है। वो दिखती एक कन्या जैसी है, लेकिन वो कृष्ण के साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ने एक आकार धारण कर लिया और उसी आकार का नाम राधा है।